कैसे आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हाजिर हूं कंचन। प्रयागराज की धरती पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वही प्रयागराज की धरती है जहां पर साधु संतों का, महात्माओं का, बड़े विद्वानों का इस वक्त आना जाना लगा हुआ है। यहीं पर सभी का जमावड़ा है। महाकुंभ है, ये वो धरती है जहां पर इस वक्त दूर दूर से लोग, सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों से भी पहुंच रहे हैं। आज इसी प्रयागराज की धरती से हम इस पॉडकास्ट को शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं आचार्य राम कुमार शुक्ला जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री। धन्यवाद महाराज श्री। इस पॉडकास्ट को शुरू करने के साथ ही सबसे पहले मैं आपसे एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछने जा रही हूँ, क्योंकि हम प्रयागराज की धरती पर इस वक्त बैठे हैं और अहो सौभाग्य हमारे कि हम इस धरती पर पहुंचे हैं, क्योंकि ये 144 साल के बाद महाकुंभ लग रहा है। हमारे पिता, हमारे दादाजी, या फिर हम कहेंगे अगर आपके भी, तो पीढ़ी दर पीढ़ी अब ना तो आगे ये महाकुंभ देख पाएंगे और ना इससे पहले देख पाए होंगे। आपका अनुभव कैसा रहा, कैसा लग रहा है यहाँ पर? देखिए, तीर्थराज प्रयाग में तो मेरे पूर्वजों का भी आना जाना हमेशा रहा है। अच्छा। मेरे दादाजी ने 26 वर्षों तक कल्पवास किया है यहाँ। अच्छा। और हमारे पिताजी ने स्वयं किया है। मेरी माँ जो है, जब उनका देहांत हुआ तो गंगा मैया की जयकारा बोल करके इस दुनिया से गई हैं। अच्छा। तो ये धरती जो कण कण है इस प्रयागराज का, ये जर्रा जर्रा कणकण इसका बोलता है कि माँ गंगा की गोदी में हम हैं, ये आभास कराता है। तो हम ये तीर्थराज प्रयाग जो है, इसको देखने के लिए अगर व्यक्ति अगर भौतिकता से देखे तो कुछ नहीं है, बालू के रेते हैं, धूल है, कंकड़ है। लेकर अगर आध्यात्मिक दृष्टि से आप देखें तो हमारा संपर्क माँ गंगा से क्षण क्षण हो रहा है। हर क्षण हम उनसे बात कर रहे हैं, हर क्षण उनको हम अनुभव कर रहे हैं। ये अनुभूति यहाँ होती है। रहा सवाल महाकुंभ का, तो कुंभ के समय में तो कहना ही क्या है, ये तीर्थराज प्रयाग है। और देखो, तीर्थों के राजा प्रयाग हैं। आप दुनिया के कोने में चले जाइए, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जितना स्थान यहाँ पर आपको प्राप्त है। तो ये निश्चित है कि ये राजा हैं, इसीलिए इतनी जगह है। वैसे तो हमारे कई कुंभ लगते हैं, जगह जगह सिंहस्थ भी होते हैं, लेकिन इतने बड़े क्षेत्रफल में, इतनी लंबाई चौड़ाई में आपने कहीं भी ऐसा मेला नहीं देखा होगा। तो ये तीर्थराज प्रयाग का, गंगा मैया की त्रिवेणी संगम की, बेड़ी माधव भगवान की ये विशेष महिमा है कि आज सारा विश्व तीर्थराज प्रयाग की ओर देख रहा है और आ रहा है। तो इनको अनुभूति क्या करना, जो धरती पे पैर रखेगा उसे अनुभव होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही आपने कहा। इसके साथ ही जैसे अभी हम राजा प्रयाग की हम बात कर रहे हैं महाराज श्री, हमने बड़ी कहानियां, बड़ी कथाएं सुना है कि बड़ा बलिदान था इनका। अगर ये बलिदान ना देते तो आज ये सब कुछ ना होता। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, तीर्थराज प्रयाग जो है, ये तीर्थों के राजा हुए क्यों? भाई, इनको तीर्थों का राजा ही क्यों कहा गया? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी कथा है, जिसको बहुत कम लोग इसको कहते हैं, दर्शाते भी हैं। लेकिन ये कहा जाए जैसे सृष्टि की रचना हुई, और सृष्टि की रचना में हमारे विधाता ब्रह्मा की बात आती है कि सृष्टि के निर्माण करने वाले कौन हो गए? हमारे ब्रह्मा जी हो गए। पालन करने वाले विष्णु जी हो गए, और संहार या कल्याण करने वाले सदाशिव भगवान शंकर हो गए। इसी प्रकार से जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तो तीर्थराज प्रयाग का भी निर्माण हुआ। अच्छा। हाँ, कि तीर्थ के जो राजा कौन बनेगा आखिरकार? ये इतने तीर्थ बने हैं, इतनी स्थान है, तो कौन होगा? तो निर्धारित हुए कौन? प्रयागराज, जिनका नाम हुआ। और ये आज से नहीं है, ये पुरातन से है, जिसके हमारे वैदिकों से कहना, हमारे वेदों में उल्लेख है उस बात का। तो अब उतना हम विस्तार नहीं कर सकते क्योंकि समय सीमित है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि भगवान भोलेनाथ, भगवान नारायण और ब्रह्मा जी की ही सहमति से तीर्थराज प्रयाग बने हैं। बिल्कुल। अक्षय वट की अगर हम बात करें महाराज श्री, तो अक्षय वट की मतलब जितनी हम बात करें उतनी कम है। कहते हैं कि वो एक ऐसा वट है जिसके नीचे प्रयाग बैठा करते थे, वहाँ पर बैठकर तप किया करते थे, और वो एक ऐसा वृक्ष है जो आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, अक्षय वट का अर्थ ही है जिसका कभी क्षरण न हो, जो कभी समाप्त न हो, अक्षय रहे। देखिए, भगवान के बारे में जब चर्चा आती है तो श्रीमद् भागवत महापुराण में फर्स्ट में एक श्लोक लिखा हुआ है, सच्चिदानंद रूपाये विश्वोत्पत्त्याद हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान श्री कृष्ण के बारे में प्रथम श्लोक में श्री वेद व्यास जी कहते हैं, आखिरकार भगवान गोविंद हैं कौन? बोले सच्चिदानंद रूप, सत्य, चित और आनंद, यानी सत्य। कैसा सत्य? त्रिकाला बाधित सत्य, जिसका आरंभ भी सत्य है, जिसका मध्य भी सत्य है और जिसका अंत भी सत्य है। अर्थात ये दुनिया समाप्त हो सकती है, दुनिया के लोग समाप्त हो सकते हैं, ये सृष्टि भी समाप्त हो सकती है, लेकिन वो समाप्त कभी नहीं होता, उसे ही कहते हैं सत्य। ऐसा ही अछेवट के बारे में है। अछेवट कौन है? जो कभी समाप्त न होने वाला। और यहाँ तक कि कहा गया है कि इसी अछेवट के पत्तों पर ही या अछेवट पर ही परमात्मा शयन करता, सारी दुनिया जब डूब जाती है तो बालक के रूप में आ जाता है। ऐसी महिमा उनके बारे में कही गई। महाराज जी, आप कथावाचक हैं, आप भगवत कथा भी करते हैं, राम कथा भी आप करते हैं। इसके साथ ही अगर मैं प्रश्न पूछूं कि हमने कथाएं तो बहुत सुनी हैं, जहाँ से आप हैं वहाँ पर भी आप कथाएं करते हैं, दूर दूर आप कथाएं करने जाते हैं, लेकिन मैं जब से आई हूँ, लगभग मुझे 10 दिन का समय हो गया है, मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो देखती हूँ कि यहाँ पर कथाएं हो रही हैं। मतलब मंत्रों की आवाज़ हर क्षण मेरे कानों में है, मंत्र हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं। यहाँ कुंभ में कथाओं का क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, यहाँ हम आपसे यही कहेंगे कि कथा तो जितने पांडाल लगे हुए हैं, जगह जगह लोग कथा कह रहे हैं। ये अलग बात है कि संख्या सीमित है, जहाँ पर लोगों की कथा सुनने के लिए हजारों लोग आया करते हैं, वहाँ आप देखेंगे तो 100 लोग 50 लोग बैठे हैं, लेकिन फिर भी उसी तन्मयता से कथा हो रही है और वक्ता कह रहा है। तो भाव यहाँ ये नहीं है कि हमको ये जो बैठे इनको सुनाना है, भाव ये है कि हम गंगा मैया की गोदी में बैठ करके गंगा मैया को श्रवण करा रहे हैं और मेरी वाणी शुद्ध हो रही है, मैं पवित्र हो रहा हूँ, क्योंकि मैं उस मंत्र को, उस भागवत के मंत्रों को, भगवान राम के बारे में रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं उनको बोल करके हम अपनी वाणी ठीक कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। यहाँ 3 का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। देखिए, गंगा यमुना तो आपको दिखती हैं, लेकिन सरस्वती मैया दिखती हैं क्या? कूप जरूर बना हुआ है, लोग यहाँ सरस्वती मैया के रूप में ये कथा ही बह रही है। अच्छा, वही है वो सरस्वती, वही है कथा। तो इसलिए भी ये कहिए कि गंगा, यमुना, सरस्वती। तो देखो, गंगा है वैराग्य, यमुना है भक्ति और ये सरस्वती है ज्ञान, जो सबको प्राप्त हो रहा है और इससे जीवन में लोगों को परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ अपने आप को पवित्र करना, अपने आप को शुद्ध करने के लिए हमारी वाणी पवित्र हो जाए, हम ठीक हो जाएं, उसके लिए कथा जगह जगह करते हैं लोग। कोशिश करते हैं कि कुंभ में कथा हो या प्रयाग में माघ मेले में कथा हो, हमको अवसर प्राप्त हो। ये है कथा। महाराज जी, अगर जैसे हम कथाओं की अगर बात ही कर रहे हैं, साधु संतों की बात कर रहे हैं, आप खुद एक कथावाचक हैं, लेकिन आज के अगर हम युवाओं की बात करें, यूथ की बात करें, जो हमारी जनरेशन है, वो बहुत से ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म को लेकर जा रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन कई ऐसे साधु, कई ऐसे संत हैं, कई ऐसे कथावाचक हैं जो कथाएं पढ़ते हैं, कथाएं कम एंटरटेनमेंट ज्यादा होता है, उस पर क्या बोलेंगे? वो सही है, समर्थन करते हैं? देखिए, क्या है कि आजकल लोग ये चाहते हैं कि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा सुने, हमारा कुछ ऐसा करें कि अट्रैक्शन हो जाए। देखिए, क्या है कि हकीकत बात तो ये है कि फालतू की बात करनी ही नहीं चाहिए। हकीकत ये है कि जो हमारे भागवत में कम है क्या, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कम दे रखा है क्या, जो अलग से और लपेटने की बात है? हाँ, दृष्टांत आपको होने चाहिए, अच्छी बातें हैं, आप दृष्टांत दे सकते हैं, लेकिन आप कहे तुम्हारी पत्नी ऐसी है, तुम्हारा बेटा ऐसा है, तुम ऐसे हो, ये करो, ये कथा नहीं। आप इशारा समझ गए मेरा? हम समझ रहे हैं, तो ये कथा नहीं है। ये तो फिर आप व्यथा को ला रहे हैं कथा में। व्यथा मत लाइए, कथा कर सुनने से, श्रवण करने से और कहने से जीवन की व्यथा दूर हो जाती है, तो ऑटोमेटिक दूर हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तबहि होई सब संशय भंगा, तबहि होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। उसी समय हमारे संशय का भंग हो जाएगा, समाधान हो जाएगा, जब हम बहुत दिनों से सत्संग करें, कथा सुने, प्रवचन सुने, तो ऑटोमेटिक हो जाए। कथा तो ऐसी औषधि है कि
व्यक्ति केवल सुनने पहुंच जाए तो उसको कहने की जरूरत नहीं कि हमारे अंदर ये कष्ट है या हमें ये बाधा है, ये परेशानी है, इसका समाधान हमारा कैसे होगा, वो अपने आप हो जाता है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी एक बात और कहते हैं, बड़े भाग्य पावहु सतसंगा, बिना ही प्रयास होई भव भंगा। बिना प्रयास किए ही आपके अंदर जो भ्रम है उसका समाधान हो जाता है, आपके अंदर जो समस्या है, कठिनाई है, ऑटोमेटिक उसका रास्ता मिल जाता है, मार्ग मिल जाता है। मैं ये नहीं कहता कि वो डॉक्टर जैसे टेबलेट दिया और व्यक्ति ठीक हो गया, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जैसे कौवा जो है, अगर वह भी एक बार सत्संग की डुबकी लगा ले तो कोयल की बाड़ी बोलने लग जाएगा, इतना प्रभाव है। ये मैं नहीं कहता, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। मंजन फल पेकी तत्काला, काक हो ही पिक बकहु मराला। स्नान कर लेने से जैसे व्यक्ति पवित्र तरोताजा दिखता है, उसी प्रकार से भगवान की कथा श्रवण कर लेने से एक बार कौवा भी कोयल की आवाज पे बोलने लग जाता है, तो उसकी महिमा है। महाराज जी, कथा जो होती है, कहते हैं कि जैसे आपने बहुत सुंदर बताया कि आपके कष्टों को किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है अगर आप कथा सुनते हैं, तो क्या कथा हमारे जीवन को बदल देता है? बिल्कुल। कितना बदल देता है। बहुत लोगों का कहना है कि हम कथा सुनते हैं, हम बैठते हैं, लेकिन वो मन नहीं लग पाता है, बार बार उठते रहते हैं। देखिए, मैं आपसे निवेदन ये करूं, ये मन का जो सवाल, मन एव मनुष्यानाम बंध मोक्ष कारणम, मन ही व्यक्ति का बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, काबू न अपना मन तो ध्यान क्या करे, और आंखें न करे दीदार तो भगवान क्या करे। देखिए, मन का बड़ा संबंध है। ये मन लग क्यों नहीं रहा है? अच्छा, मन जाता किधर है? मन देखिए, पानी जो होता है वो ऊपर रखिएगा तो नीचे की ओर ऑटोमेटिक गिर जाएगा, लेकिन अगर ऊपर चढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा? मोटर का सहारा लेना होगा, उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ऊपर चढ़ेगा। लेकिन ऊपर से नीचे गिराना हो तो ज्यादा जरूरत नहीं है, बस वो अपने आप गिर जाएगा। इसी तरीके से मन है। मन को जब आपको ऊपर करना है तो थोड़ा आपको डूबना पड़ेगा। अब अगर सवाल यह है कि मन हमारा क्यों नहीं लग रहा है, जैसे कथा में कह रहे मन नहीं लग रहा, आप कथा सुन ही नहीं रहे तो मन कहां से लगेगा? और जिसके बारे में आप सुन रहे हैं या तो उसके बारे में आप जानते नहीं हैं। जैसे भगवान कृष्ण के बारे में जो जानता है, या राम जी के बारे में हम जानते थोड़ा बहुत भी कि ईश्वर भगवान है, और जब उनकी कथाएं होती हैं तो हमने देखा आंखों से अश्रु की धारा बहने लग जाती है। जब यशोदा मैया को भगवान श्री कृष्ण छोड़ करके जा रहे हैं, कहाँ? ब्रजमंडल से भगवान जा रहे हैं मथुरा की ओर, और माता यशोदा को पता चला कि ये तो वसुदेव का बेटा है, मेरा बेटा तो है ही नहीं है। तो रथ चल दिया, भगवान बैठ के रथ पर जा रहे हैं मथुरा की ओर, यशोदा मैया रथ के पीछे दौड़ पड़ी, अरे बेटा सुन तो सही, अरे लाला सुन तो सही। भगवान कृष्ण ने पीछे मुड़ करके देखा तो यशोदा मैया हमारे रथ के पीछे दौड़ रही। भगवान कृष्ण कूद पड़े रथ से, जा करके यशोदा मैया के गले से मिल गए और बोले, भैया आप क्यों रो रही हैं, अब आप क्यों दौड़ रही हैं, मैं परसों आ जाऊंगा। तो भगवान की बात सुनकर यशोदा मैया ने कहा, लाला मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि तू मथुरा जा रहा है, मैं तो इसलिए रो रही हूं कि आज मुझे पता चला कि तू मेरा लाला नहीं, तू वसुदेव और देवकी का पुत्र है। मैं गमार ग्वालिन न जाने तुम्हारे साथ कैसे कैसे व्यवहार किए, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब इन कथाओं को जो सुनता है आंखों में आंसू भर आता है, व्यक्ति रह नहीं पाता, वो दृश्य दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान के प्रति उसका प्रेम है, वो ईश्वर को जानता है कि ये है ईश्वर, ये है भगवान, ये है माँ ममता। अब जिसके अंदर ये चीज है ही नहीं, खाली आकर के बैठ गया। एक चीज और, जिज्ञासा भी होनी चाहिए, प्यास भी होनी चाहिए। भागवत में लिखा हुआ है कि अगर आपके अंदर प्यास नहीं है तो बोले उसको कथा मत सुनाओ, श्रद्धा नहीं है तो मत सुनाओ, क्योंकि वो सुनेगा नहीं ना। अब इसको एक दृष्टांत से समझें कि एक जैसे गर्मी का महीना आने वाला है, मार्च के बाद से धीरे धीरे, अभी भी मौसम दिन में देखिए गर्म हो रहा है, तो शुरू होगा। और जब शुरू होता है तो अप्रैल वगैरह मई में लोग प्याऊ लगाते हैं, जगह जगह स्टेशनों पर लगाते हैं। अब एक व्यक्ति ने प्याऊ लगाया, कहा बाबूजी जल लीजिए जल लीजिए जल लीजिए। जिसको प्यास लगी है तो अपना बाटल बढ़ा देगा, अपनी चीजें बढ़ा देगी, लेकिन जिसको प्यास ही नहीं लगी, प्यास है ही नहीं, वो आया, बाबूजी जल लीजिए बहुत मीठा है।
अच्छा ये बताओ तुम जल कहाँ से लाते हो? तो बाबूजी कुएं से लाता हूँ भर के। अच्छा तो जल बताओ तुम पानी छान के रखते हो कि बिना छाने रखते हो? नहीं बाबूजी छान के रखता हूँ। अच्छा तो पानी जल कब भरे हो? आज भरे हो कि 4 दिन पहले का रखा हुआ? नहीं नहीं आज का एकदम ताजा ताजा है। अब बाबूजी को जल तो लेना नहीं है, प्यास तो लगी नहीं है, तो क्या करेंगे? वो तमाम मिलूल जुलूल प्रश्न करेंगे। ऐसे व्यक्ति को प्यास तो लगी नहीं है, अब कथा में बैठ गया तो मन कहाँ से लगेगा? बिल्कुल सही। तो ये है कि जब उसके अंदर हाँ तब भी सुनना है, मन न लगे तब भी कथा को सुनना है, क्योंकि एक दिन आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जाने बिन न होई प्रतीति, अब बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। जब तक हम जानेंगे नहीं तो न हमारी मित्रता हो सकती है और न दुश्मनी हो सकती है। अगर आपको किसी से मित्रता भी करनी है तो आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा। अच्छा आदमी है, बुरा है, अगर अच्छा होगा अरे तो इसे मित्र बनाना चाहिए, और ये बुरा है अरे भगवान बचावे इससे तो दूरी ही रहना चाहिए। तो हम जब जानेंगे तब तो ऐसे भगवान के बारे में जब हम जानेंगे समझेंगे कौन है, तभी हमारे अंदर वो श्रद्धा पैदा होगी, तभी वो लगन लगेगी और व्यक्ति फिर उधर ऐसे आकर्षित होते हैं। हमने तो देखा है लोगों को भीड़ भीड़ में से देखा है, आंखों में आंसू टपकते देखा है, रोते देखता, बदलते देखा है। शराबी जुआनी बेबिचारी को हमने बदलते देखा है और हमारी कथाओं में आकर के लोग बदल गए। तो अब कैसे परिवर्तन नहीं हो रहा है? आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है एकदम। महाराज श्री, जब आप कथाएं पढ़ते हैं, कहते हैं कि जब हम कथा सुनते हैं और कथा का जो एक एक शब्द होता है जब हमारे कानों में वो गूंजता है, जब वो हमारे कानों में पड़ता है तो एक अलग ही अनुभूति होती है। आपने कहा कि इंसान बदलता है, परिवर्तन होता है। जब आपने कथाओं को करना शुरू किया था तब क्या उम्र रही थी आपकी? और ये आध्यात्म की जो दुनिया है ये एक अलग दुनिया है। देखिए हम तो हमेशा यही कहते हैं, क्योंकि मुझे भी लगभग 10 साल हो गए हैं, मैं हमेशा यही काम करती हूँ, बड़े बड़े लोगों से, अध्यात्म से जुड़े लोगों से बात होती है, तो सबका एक अलग एक्सपीरियंस होता है। आपकी कैसे शुरुआत हुई? अध्यात्म में आपके कदम कैसे आगे बढ़े? देखिए क्या है कि आपने गायत्री परिवार का नाम सुना होगा, मैं उसका छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूँ और मेरी शुरुआत वहीं से। अच्छा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी उसके संस्थापक हुए और इस समय जो हमारे मुख्य हैं गायत्री परिवार के डॉक्टर प्रो पंड्या जी और शैल वाला पंड्या भी बोलते हैं, शैल जी जो गुरु जी की बेटी रही। तो ये कहिए कि जैसे व्यक्ति को कहते हैं ना कोई चीज़ करने के लिए वो आगा पीछा कुछ नहीं देखता। कभी कभी ऐसी स्थिति व्यक्ति की हो जाती, इतना भूत सवार हो जाता है कि हमको यही करना है, यही करना, यही करना। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी अवस्था करीब 14 से 15 वर्ष की रही होगी, तब से ही मैं प्रवचन करना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, और अलग अलग विषयों पर जो है गायत्री परिवार में हमने करीब 10 वर्षों तक लगातार कार्य किया है, जिसमें से उसमें हजारों यज्ञ करवाए हैं, प्रवचन दिए हैं, वहाँ प्रज्ञा पुराण होता वो भी कथा किए हैं, कई दीक्षाएं गुरु जी के नाम पर ही, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के नाम पर ही दीक्षाएं होती थी, तो दीक्षा भी कराए। तो वो तो एक लंबा क्रम था, लेकिन इधर आना कैसे हुआ? तो इसमें आने का श्रेय एक बार किसी व्यक्ति ने, गायत्री परिवार का ही सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने कहा हमें भागवत जी की कथा सुननी है। तो हमने कहा आप सुन लीजिए। बोले नहीं आपसे सुननी है। हमने कहा कितने सुनाने वाले, हमने तो कभी भागवत किए नहीं, हम तो गायत्री परिवार का मिशन का ये कार्यक्रम करते हैं, यज्ञ कराते, कर्मकांड कराते हैं, प्रवचन कर देते हैं, उसमें एक प्रज्ञा पुराण है वो करते हैं, हमने तो किया ही नहीं। बोले नहीं मुझे आपसे ही सुनना है। तो हमने कहा ठीक है समय दीजिए। तो फिर हमने अध्ययन करना शुरू किया और जब हमने पढ़ना शुरू किया तो हमने उसमें चमत्कार से भरा हुआ देखा, सारे पुराण देखा। उसमें मैंने ऐसा चीज पाया ही नहीं कि उसमें नहीं है। मैं तो ये देखता हूँ कि जितने भी हमारे पुराण लिखे हुए हैं, वेद व्यास जी ने लिखा है, ऐसा कोई पुराण ही नहीं है कि आप उसको पढ़ना आरंभ कर दीजिए उसमें लोगों की समस्याओं का समाधान न हो। अच्छा। हाँ, ऐसा पुराण ही नहीं है, हर पुराण में है। चाहे भागवत उठा, रामचरितमानस ले लीजिए, एक एक चौपाई मंत्र की तरह है, मंत्र की तरह है। अब उसका उपयोग करना व्यक्ति शुरू कर दे, उसी से बदल जाएगा व्यक्ति। अच्छा। बस केवल समझने की बात है, सही तरीके से उसको जानने की बात है। भागवत में इतनी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं, उसको सही तरीके से परोसने की बात है। हाँ, और जब सही तरीके से पहुंचता है तो निश्चित लाभ होता है। आजकल के समय में मैं किसी संगीत का विरोधी नहीं हूँ, मैं भी संगीत रखता हूँ
और संगीत होता है। लेकिन ज़्यादा क्या होने लग गया है, केवल संगीत शुरू कर दें, इधर उधर की बातें शुरू कर दें, केवल नाचना गाना शुरू कर दें, और जो हमारी कथाएं हैं वो कट हो जाती हैं। तो जो मूल बात है वो तो रह ही जाती है, खाली इसी में टाइम पास हो जाता है। अब 3 घंटे 4 घंटे ज़्यादा करनी नहीं है। तो बस ये चीज़ें होती हैं। अगर वास्तव में उस तरीके से कथा को श्रवण कराई जाए और किया जाए तो विशेष लाभ है इसमें। अगर महाराज जी मैं पूछूं, यहाँ पर भजन वगैरह आप करते हैं तो कोई भजन सुनाइएगा। सुना है आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो 2 पंक्तियाँ हो जाए। नहीं, क्या है कि इस समय तो खैर गला मेरा उतना अच्छा नहीं है। नहीं, फिर भी दो लाइनें तो बनती हैं हमारी। ठीक है, कोशिश मैं करूंगा। मैं कुछ पंक्तियों से कोशिश करता हूँ इस कुंभ में, क्योंकि मैं आया हुआ हूँ और मुझे गंगा मैया की कृपा तो है ही है और आप सब पर है, जिसमें कहना कि कोई बात नहीं है। सुना भी होगा आपने इस पंक्ति को, मैं उसी को दोहरा रहा हूँ। पीर पर्वत सी हुई अब पिघलनी चाहिए, हिमालय से ये दिव्य गंगा जो निकल रही है निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, मगर आग जहाँ भी हो आग जलनी चाहिए, उजाला होना चाहिए। मेरा यही कहना है, गंगा मैया की दिव्यता को लोग बना करके रखें। आज गंगा मैया में इतने कचड़ा डाल रहे हैं, इतनी खराब खराब चीज़ें डाल रहे हैं। आज समझिए सारे विश्व के लोग यहाँ आ रहे हैं स्नान करने के लिए, लेकिन इससे पहले जहाँ से गंगा जी हमारी चली, कहाँ कहाँ लोगों ने रोक करके रखा, और कहाँ कहाँ कितने फैक्ट्रियों के जो गंदे पानी हैं उस गंगा जी में आ रहे हैं और कितनी दूषित हो रही हैं। उसका हम चरण जल पीते हैं, पान करते हैं। हमारी श्रद्धा है, तो हमारी श्रद्धा में ठोकर है कि नहीं है? तो इसलिए गंगा की सफाई रखना, उसको दिव्य बना के दिव्यता उसकी बरकरार रहे, इसको रखना हम सब की जिम्मेदारी है, केवल सरकार की नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। और उसकी सफाई होना ही चाहिए तीर्थों की। और आपने गीत के लिए कहा है, तो बस मैं 2 पंक्ति गुनगुनाना चाहूँगा इस संसार के बारे में। ये पंक्ति रिलेटिव है कि जैसे व्यक्ति जब इस संसार में आने वाला होता है और माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो वो क्या सोचता है और वो क्या अनुभूति करता है। यद्यपि गर्भो उपनिषद में कहा गया है कि जब बच्चा माँ के पेट में आता है 9वां महीना होता है, और बच्चा होता कैसा है, मुंडी उसकी नीचे की, पैर ऊपर का। अब जब माता जी मिर्ची खाती हैं, कुछ चीज़ खाती हैं, तो उसके आँख में, कान में, शरीर में जल जाता है। चाय पीती गरम गरम जल जाता है, अंदर ही अंदर तड़प जाता है। इसीलिए गर्भ को नर्क कहा गया है। तो जब वो तड़प जाता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, उसे अपने पूर्व जन्मों की अनुभूति होती है उस समय। तो कहता, भगवान मैं कितनी बार पैदा हुआ हूँ, मैं कितनी बार मरा हूँ, मैं कितने माताओं का दूध पिया हूँ, मैं कितनों के लिए अच्छे कर्म किया हूँ और कितनों के लिए मैंने बुरे कर्म किया हूँ। हे प्रभु, अब मुझे इस नरक से निकालिए। अब मैं इस दुनिया में जाऊंगा ना तो आपके भजन का ढेर लगा दूंगा, माया में फंसूंगा नहीं, दुनिया में फंसूंगा नहीं, आपके भजनों का ढेर लगा दूंगा। लेकिन जब इस दुनिया में बालक आता है तो क्या करता है, आप देखिएगा 10 दिनों तक बालक एकटक देखता रहता है, मंद मंद मुस्कुराता है। हमारे आपके हंसाने से हंसता नहीं, हमारे आपके रुलाने से रोता नहीं। लेकिन 10वें से 11वां दिन जैसे आया, 12वां दिन आया तो खिलौना आ गया, चाचा जी आ गए, पापा जी आ गए, मामा जी आ गए, फिर भूल ही गया। इसी पे पंक्ति है, दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए, जो वादा करके आए थे वह फर्ज निभाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया में हमने जन्म लिया भगवान के दर्शन करने को, दुनिया के तमाशे क्या देखे, घर लौट के आना भूल गए।
दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। हम देख रहे थे रोज रोज, हम देख रहे थे रोज रोज मरघट में लाशें जलती हैं, मरघट में लाशें जलती हैं। दुनिया के जलते जिस्म देखे, दुनिया के जलते जिस्म देखे, पर खुद को जलाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। जो वादा करके आए थे वह फर्ज निभाना भूल गए। आचार्य जी, आपकी तो आवाज भी बहुत खूबसूरत है। बस टूटा फूटा है अभी तो। नहीं, बहुत अच्छा गाया आपने। मुझे तो लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे सामने संगीतकार कोई बैठा हुआ है, सिंगर। आचार्य जी, बड़ी अच्छी एक बात कही। अब समय की कमी है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपसे शेयर करूँ, अनुभव है। बहुत अच्छी बात आपने कही आचार्य जी कि गंगा को साफ रखना हम ही लोगों का एक फर्ज है। सरकार हर वक्त तो नहीं कर सकती है, हमें ही सही रखना होगा। मैं एक छोटा सा अनुभव, मैं अभी 2 दिन पहले ही संगम गई। मैं वहाँ पर पूजा अर्चना की, मैंने जल उठाया, जल मैंने पान किया, उसके बाद मैं वहाँ पर डुबकी भी लगाई। लेकिन मैंने देखा उसी वक्त जो वहाँ पर कुछ लोग थे जो कुछ खा रहे थे और उसी जल में उसको थूक रहे थे। तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा बुरा लगा कि मैंने अभी जस्ट ये अपने मुंह में डाला है, मैंने पानी पिया है और ये एकदम से यहीं पर गंदगी कर रहे हैं, तो क्या मैंने सही किया? तो ये मेरे नहीं, बहुत से लोगों के मन में विचार आता होगा, लेकिन ये सोचिए कितनी गलत बात है। ये हमारा ही फर्ज है ना आचार्य? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गलत है। इसमें लोग अपने वस्त्र धोने लग जाते हैं, तमाम गंदगी करने लग जाते हैं, नाक साफ करने लग जाते हैं। गंगा जी में ये सब चीजें नहीं करना। वहां तो नाक बंद करो, कान बंद करो, आंखें बंद करो, डुबकी मारो और बाहर आओ। वहां आपको गंदगी नहीं करनी है। लेकिन अब यही तो समझना है, वो माँ है, वो वहाँ गंदगी फैलाने का काम हमारा नहीं है। ये अलग बात है कि माँ तो हमको ठीक करती ही है, लेकिन हमारा भी तो कुछ फर्ज है। हाँ, हमारा भी तो फर्ज है। हाँ, तो वो आपने बिल्कुल सही कहा है। सरकार के साथ साथ हर व्यक्ति को जागरूक होने की जरूरत। बिल्कुल। बस एक आखिरी संदेश चाहूंगी आप दे दें, जो लोग कुंभ नहीं आ पा रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग कुंभ आएं, और ये चूंकि बहुत सुंदर समय अवसर जीवन में आया है, पता नहीं जीवन में दोबारा आएगा कि नहीं। मुझे लगता है कि आएगा नहीं, क्योंकि 12 जब कुंभ पूरे होते हैं तो महाकुंभ होता है, और 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ का अवसर आया है। तो पहली बात तो आए। अगर नहीं आ सकते तो आप वहीं से भावना करें कि हम महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। देखिए, कलयुग में, बस 2-3 मिनट आपसे समझ लेंगे, कलयुग में बहुत बड़ी महिमा कलयुग की है। यह कलयुग कर परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। कलयुग की महिमा है कि आप केवल मन में सोच लो, करो नहीं, केवल सोच लो तो उसका पुण्य मिल जाएगा। जैसे हम गंगा जी स्नान करें नहीं, सोच लें कि हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, तो हमको गंगा जी स्नान करने का पुण्य घर बैठे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो घर में हैं वो ये भाव करके बैठे हैं, भगवान के सामने बैठे और ये भाव करें कि हम गंगा जी में या त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं। भाव से स्नान करें, निश्चित रूप से वही फल उनको प्राप्त होगा जो यहाँ आके व्यक्ति को प्राप्त होता है, वो घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो भाव स्नान करें, कोई दिक्कत नहीं है। भीड़ भाड़ से बचें, सुरक्षित रहें और अपने लोगों को भी सुरक्षित करें। बस यही है। अवसर मिले तो ऐसे कोई शाही स्नान का पर्व मत ढूंढिए, ऐसे भी साधारण दिनों में आप आकर के गंगा मैया के यहाँ अपनी हाजिरी लगाएं। बस यही प्रार्थना। और अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। ठीक है महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके महाराज जी, और आपने महाकुंभ के इस पावन पर्व के बीच में इतना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कैंप भी यहीं प्रयाग में लगा हुआ है, सेक्टर 7 में, अनंत माधव मार्ग में,
और हमारा एक ट्रस्ट है विश्व धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट, जिसका मैं संस्थापक अध्यक्ष भी हूँ। लोग हमें धर्माचार्य भी कहते हैं। तो इस तरीके से क्रम है, आपका साथ में ये क्रम बना तो हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। और आपका ये दिव्य चैनल है, ये जन जन तक पहुँचे, बस यही कामना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।